आगे जैसे से आप रेणु जी 1:5 का रेशियो याद रखिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे को कौन सा वाला पाइपलाइन अपना एक्टिवेट करना है। हाँ, जैसे रेणु जी हाँ आप आज से आप है ना, जब मेरे को फोन करेंगे ना, तब ये नहीं सोचना कि मुझे डांट पड़ेगी। नहीं, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमारी जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, मालूम है? एक पहलू काकी जी आपको सिक्स पता है नहीं है, ये सख्त नहीं है, हमें काकी जी ये बहुत प्यार जानती है। ये बहुत प्यार करती है और हम लोग को हमेशा मोटिवेट करती रहती है, रेणु जी ऐसे कीजिएगा, रेणु जी वैसे कीजिएगा, रेणु जी ये काम आपका बहुत अच्छा हुआ, रेणु जी आप लोग का काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या होता है, स्ट्रिक्ट है तो क्या हुआ, सिखाती भी तो यही है। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ ना नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा जी से भी अनुरोध है कि इस नन्ही सी बहू के बारे में, तो आप बहू के बारे में विचार जानती हैं, लेकिन आज वेबिनार में जो विचार दिए उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उससे हम लोगों को अवगत कराइए। ये तो हमें धन्यवाद विनीता जी, बढ़िया लग रही है। सच्ची बात है। आप नन्ही, अब देखिए बेटा चाहे 50 साल का हो जाए, माँ 70 साल की हो जाए, छोटो ही है, हाल तो लाई छोटो ही है। तो ऐसे भी एक बात छोटी सी मजाक की यहाँ पे करना चाहूंगी। जैसे मेरे मुंह में लाई वर्ड बहुत ज्यादा है, और वो भी किसके लिए, बेटों के लिए। तो मेरी सारी बहुएं है ना, ये बोलती है ओ काकी, काकी तो भाई लाई छोरो करती रहेगी। लेकिन ये पता नहीं है लाई छोरा के पीछे जो लड़कियां लाए हैं उनको हम लोग कितना प्यार करते हैं। और ये एक एक अपनी घटनाएं इसने सत्य बताई है श्वेता ने। और मैं तो यही इतना आशीर्वाद दूंगी इसको कि जब जागो तब सवेरा। हम जब नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव में आ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए नेगेटिव तो हमारा एक पार्ट है, लेकिन जो ठीक बात श्वेता ने भी बोला ना कि नेगेटिव को सिकुड़ा छोटा कर दो और पॉजिटिव को बड़ा कर दो। तो मैं जहां तक मेरा अपना अपना बड़ाई वाला बात नहीं है, जहां तक है मैं पॉजिटिव को बड़ा रखती हूँ, खुला पाइप रखती हूँ, और नेगेटिव को छोटा रखती हूँ। हाँ ठीक है ना, कोई बात को नहीं, तो टब्बर है, कर दी तो कर दी गलती, उसमें एक मेरा विश्वास है। चाहे देवरानी हो, चाहे बहुएं हो, चाहे समिति की बहनें हो, मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्षों का फोन आता है, अरे आपने उसको टाइट नहीं किया। हम बोले कैसे पता आपको टाइट नहीं किया। मैं अगले की पर्सनल व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करती हूँ या पर्सनल में फोन करके उसको हिदायत देती हूँ कि दिस ये काम आपका सही नहीं है, इसको आगे से ध्यान रखिएगा। ना कि मैं एक ग्रुप के बीच में डालूंगी, तो उसका क्या होगा, वो मतलब अपने आप को एक जो नेगेटिव पाइप होता है ना, उसी को ज्यादा बड़ा कर लेंगी। पर अकेले में आप कभी भी बोलते हैं ना, अकेले में आप 100 बात बोल दो, 100 के बीच में आप उसकी जो पॉजिटिव है वो बात बोलो, तो वो पाइप अपने आप नेगेटिव सुकड़ जाएगा और पॉजिटिव एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज की जो ये वेबिनार है श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बहुत अच्छा तुमने बताया है, सही है एकदम। इस चीज को हमें अप्लाई भी करना है। कोई जरूरी नहीं है कि सारा चीज मेरे अंदर पॉजिटिव, मेरे अंदर नेगेटिव बात है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि छोड़ो ना यार, कल ठीक कर लेंगे। इस बात को अपना कल पे टाल दो तो कभी भी उस पे झगड़ा नहीं होता है, वो तो तुम अच्छा से जानती हो। धन्यवाद सभी को। ये तो रूपा कुछ जी को ले बातें, ये तो कुछ बातें सास बहू की जैसे ही लग रही थी। और शारदा भाभी को तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले से जानते हैं कि ये कड़ी हो ही नहीं सकती हैं। इनके अंदर में इतनी ममता और इतना प्यार और स्नेह भरा हुआ है कि जब हम लोग को डांटती भी है तो ये मतलब बहुत कड़े होके डांट नहीं पाती हैं। मैंने तो जब इनका परिचय नहीं किया था तो हम लोग इनके नाम से डरते थे कि शारदा आ रही है, शारदा आ रही है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये इन्होंने कहा कि एक दिन तुम लोग इतनी डरती क्यों हो मुझसे। हमने पता नहीं, हम लोग सुन के एक मन में डर बैठा लिए कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। जब इनके साथ रहने का, इनको जानने का सौभाग्य मिला, तब लगा कि ओह, ये तो बड़ी बहन से भी मतलब ज्यादा हम लोगों के लिए प्यार रखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा भाभी, आपको अपने बीच पाकर के। धन्यवाद। अब अपनी छोटी बहन, आपकी छोटी बहन राष्ट्रीय सचिव रेखा जी से अनुरोध कहूंगी हाँ। कि बहू और आज के वेबिनार के बारे में अपने विचार दें।
धन्यवाद विनीता जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज रेणु जी ने ये मौका दिया हमें बंगाल प्रांत में कि हमारी बहू को हम फ्रंट लाइन में ला सकें। और सच बोलूं तो मैं श्वेता को ये कहना चाहती हूँ कि औरतें अपने जीवन में कभी उधार नहीं रखती। औरतें अपने जीवन में कभी उधार नहीं रखती। मोहब्बत, खुशी और इज्जत दोनों को दुगना कर देती हैं। मोहब्बत, खुशी और इज्जत दोनों को दुगना कर देती है। और रेणु जी, आज आपके चलते श्वेता फ्रंट यहाँ पे हमारे बंगाल में पूरे में आई हैं। मैं रूपा जी से गुजारिश करूंगी कि कृपया ऑल इंडिया लेवल पे भी कुछ सेमिनार इसके करवाइए, अच्छा लगेगा। बहुत छोटा और बहुत सुंदर तरीके से इसने समझाया है हम सबको, और शायद हम लोग को भी सीखने का मौका मिलता है। जानकारी जितनी भी हो, परंतु सुनते सुनते कान उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारी कल की आई हुई प्यारी सी बहू आज एक स्टेज में, एक मंच में हमारे, अपितु लेडीज को ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि लाइफ कोच हर इंसान के लिए जरूरत है, सिर्फ लेडीज नहीं, बच्चे बड़े सबको जरूरत है। तो इसके बारे में हम सबको समझा रही है, बता रही है, और मैं कहूंगी बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद हम सबका तुमको है कि तुम खूब आगे बढ़ो इस लाइन में और अपने मन के मुताबिक काम करो। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद रेखा भाभी, आपने बहुत संक्षिप्त में लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें की हैं। और रूपा जी हमको दिख नहीं पा रही हैं, राष्ट्रीय सशक्तिकरण रूपा जी है रूपा जी नहीं थी, अभी नहीं दिख रही हैं। मैं अगर एक रूपा जी लाइन आप ऐड हैं करना तो चाहूंगी। हाँ मैं हाँ एक लाइन जरूर। ऐड करना चाहूंगी। है रूपा जी, है मफलर अफलर लगा के रेडी है। अच्छा हाँ श्वेता जी, श्वेता जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ जरूर हाँ, बोलिए। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि बहुत हो गया हम लेडीज सिर्फ डिजाइनर कपड़े, डिजाइनर घर, डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर बैग, इन सब पे ध्यान और फोकस करते करते अब टाइम आ गया है कि हम लोग हमारी लाइफ को डिजाइनर बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली काम और खुशी तो हमको इस लाइफ से ही मिलनी है, ये सब चीजों से नहीं। तो इसीलिए मेरा ब्रांड डिजाइन योर लाइफ मैंने इसीलिए सोचा था। बहुत अच्छा। बहुत खूब श्वेता जी। जी हमारे हमारे मन साथ में में हमारी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख रूपा जी भी जुड़ी हुई हैं, और हम चाहेंगे कि आज आप शारदा जी और रेखा भाभी की सिर्फ बहू नहीं है, हम लोग पूरे भारतवर्ष की बहू बन गई हैं। हम लोग मारवाड़ी अखिल भारतीय की पूरी की बहू बन गई हैं। तो बहू और आज के वेबिनार के बारे में विचार रूपा जी आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। उनको अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। खोल रहे भाभी, खोल रहे हैं। हाँ रूपा भाभी आप खोल सकती हैं। हेलो, हाँ भाभी सुनाई राधे पड़ रहा है। राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे। हाँ श्वेता जी, आपने बहुत सुंदर और बहुत ही क्लियर शब्दों में सारी बातों को रखा है। बहुत ही, मैं बता नहीं सकती कि आपसे सीखने लायक है हम लोगों को। सभी बातें हम लोग महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जानते हैं, जरूर जानते हैं, लेकिन आज आपने जो बातें बताई हैं बहुत ही क्लियर करके, एक डिजाइन, लाइफ का डिजाइन हम किस प्रकार करें उस पर आपने जो फोकस किया है वो एकदम सही है। हर एक व्यक्ति का नेचर एकदम डिफरेंट होता है, रहने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, पहनने की स्टाइल, खाने की स्टाइल, उस पर हमारा अपना अधिकार है, ये सही बात है। तो हम उस अधिकार को माने कि हमारा ये अधिकार है, हम इसी नेचर से रहेंगे, इसी तरह बोलेंगे, इसी तरह पहनेंगे, ठीक बात है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी ऐसी होती हैं कि उस पर हमें पलटना पड़ता है। हम चाहते कुछ है, करना कुछ पड़ता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे घर की। हमारे घर में कौन से मेंबर हैं, जैसा कि आप बहू हैं, आपने बताया भी शुरू में कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, उसके कारण घर घर महिलाएं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहती है अपने मन की। जैसा कि आपने अपना उदाहरण दिया ही, हम लोगों की बात दूसरी थी कि हम सब जिस लाइफ में, जिस घर में आते थे उसी के अनुसार अपने को ढाल लेते थे, लेकिन आज वो बात नहीं है, वो बात एक सही है। और आज हम जैसी जो महिलाएं हैं उनको आपने जो बातें सिखाई, इस एज में भी हम अपने तरीके से जी सकते हैं और बहुत ही आवश्यक है, और कर भी रहे हैं। सम्मेलन से जुड़कर, शारदा जी के साथ रहकर हम लोगों ने बहुत पॉजिटिविटी सीखी है,
और सम्मेलन में जो हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है किसी भी काम को करके, चाहे वो बोलने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे स्टेज पर आने का हो, या एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका हो, या किसी भी क्वालिटी को अपनी बढ़ाने की हो, सभी में बहुत आगे बढ़ी हैं महिलाएं। ये सब हम सभी महिलाएं जो उपस्थित है जान ही रहे हैं। तो ये सभी बातें आपने बहुत अच्छी बताई। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जो कि मैं बोल रही थी कि परिवार के कारण थोड़ी हमारी अड़चने आती हैं, उसे भी हम पॉजिटिव में लेकर चलें। आपने बताया ही कि बड़े हैं, उनको हम पॉजिटिव तरीके से लेकर चलें, उनकी बातों को सुने, निगेटिविटी को एक साइड में किसका है, ये आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। अभी हम भी इन सब बातों से सफर कर रहे हैं और आज अपने अंदर हिम्मत ला रहे हैं कि एकदम सही आपने कहा, उनको बैक बेंचर हम बोलेंगे कि बनाए और हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। तो बहुत अच्छा श्वेता जी, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है। बीच बीच में हम जानते सब कुछ है, लेकिन बीच बीच में इसीलिए हम लोग सत्संग भी ज्वाइन करते हैं कि उन सब बातों को बार बार रिकॉल करते रहें, याद करते रहें और अपने अंदर हिम्मत लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी का। और हमारी बहू तो सही में आप हो गई। किसी भी ऐसी लेडीज को हम देखेंगे कि परेशान है तो आपसे जरूर उनको कंसल्ट करवाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारी बातें वो नहीं मानेंगी। लेकिन यदि एक प्रोफेशन में कोई है, जैसे किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाने से हम उनको ज्यादा अच्छे से सुनते हैं कि आंख के बारे में क्या बताया, दांत के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया, तब हम ज्यादा सुनते हैं। तो वैसे ही मैं आपके पास जरूर भेजूंगी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज की पीढ़ी तो बहुत ही ज्यादा, हम लोग तो हर तरह से पेशेंस रख लेते हैं, पेशेंस बहुत है हमारे अंदर, लेकिन उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी और शारदा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी प्यारी बहू के लिए, सम्मेलन को इतनी प्यारी बहू और इतनी प्यारी हम लोगों के लिए गाइडलाइन मिली। अब आपने सुनिए, तो रूपा जी 3 बहुओं को तो देख ही लिया है। हाँ, 3 बहुओं को तो देख ही लिया है। बिलीव करती हूँ मैं तो, देवरानियों के साथ भी उस चीज को बिलीव करी हूँ। मेरी देवरानियां मेरी बात इतनी सी भी उल्लंघती नहीं है। वैसे ही हमारी सारी बहुएं, जितनी भी बहुएं हैं मेरे घर में, एक भी बहू बेटा कोई उल्लंघता नहीं है। इसलिए क्योंकि ऐसा चीज आप ऐसा समय मत उपलब्ध करके आई, तब उसका फ्रस्ट्रेशन हटा और वो आज अपनी लाइफ जी रही है। हाँ, और उससे लोग भी खुश होंगे। पहले जरूर डिनाई करेंगे, लेकिन उसके बाद वो खुश होंगे कि अरे देखो कितनी अच्छे से कर रही है। आपको मैं मेरा भी उदाहरण देती हूँ रूपा जी, मैं मेरा भी उदाहरण देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड गए ना, तो मैं 6 महीना तक तो बहुत डिप्रेस्ड थी। 6 महीने के बाद जब मैं निकलने लगी तो मेरे को लगा कि शारदा तुम ऐसे कैसे जियोगी, मेरी तो ये लाइफ नहीं है। मेरी लाइफ है मस्ती करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार करना, होना। तो मैं जब तैयार होके जाती थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ किस किस परिस्थितियों से मैंने सामना किया। लेकिन वहां पे मैंने अपने आप को अडिग रखा कि नहीं, मैं किसी को ये मौका नहीं दूंगी। पर आज लोग मेरा एक उदाहरण देते हैं कि जीना हो तो शारदा भाभी की तरह से जियो, सीखो। तो ये एक उदाहरण बनना है, हमें उदाहरण बनना है। वही तो इसने अपना उदाहरण पेश किया, अपना फ्रस्ट्रेशन जाके वहां यूएस में जाके 1-1.5 साल, 9 महीना, 10 महीना जो भी रही, आई। जब ये आई तब वहां से तप के 24 कैरेट सोना गोल्ड होके और ये आई, तो हमारा घर का माहौल भी एकदम अलग चेंज हो गया और बहुत अच्छा हुआ। तो यही होता है। पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, अभी श्वेता जी भी कुछ अपने पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हाँ, जब हम जरूर जरूर लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं ना कहीं हम अपने आप को ये भी समझाते हैं कि आज से सक्सेस हुआ तो मेरा, फेलियर हुआ तो मेरा, आगे बढ़ी तो वो मेरा और नहीं बढ़ी तो भी मेरा। एटलीस्ट हम दूसरों को ब्लेम और कंप्लेन करना बंद कर देते हैं और बहुत जरूरी है। तो वही तो मेरे आज के इस वेबिनार में प्रांतीय अध्यक्षा रेणु जी से आग्रह है कि इस वेबिनार के बारे में आयोजित तो आप ही के द्वारा है, लेकिन फिर भी इस बच्ची के बारे में कुछ विचार जानना चाहूंगी। इनके लिए तो विचार मैंने शुरू में भी कहे और अभी भी कहती हूँ, बहुत प्यारी है। देखने में तो लगता ही नहीं कि बहू है, लगता है कि इसके भी शादी करनी बाकी है। ओ, अभी 20 साल की बेटी है। इतनी प्यारी लगती है, इतनी सुंदर है, इतनी क्यूट है, बोलती भी इतना प्यारा है। मैंने जब उस दिन आधा घंटा इनसे बात की और मेरे को अभी भी लग रहा है कि आप तो आई और चल दी, मेरा तो मन भी नहीं भरा।
मेरे को लगा कि इनको और थोड़ा बोलना चाहिए था। एक्चुअली नहीं, मैं एकदम सही बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं भरा। मेरे को लगा श्वेता जी को तो थोड़ा और सुनना चाहिए था। ऐसा लगा कि आए और गए। तो आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा समझाया, और इसका श्रेय रेखा जी को भी जाता है। रेखा जी ने मुझे कहा था कि रेणु जी हमारी बहू है, बहुत अच्छा बोलती है, आप इसको करवाइए। हम जरूर करवाएंगे भाभी, आप जो लाएंगी तो वो हीरा ही होगा, ये मुझको विश्वास है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिव जो भी लाती हैं वो एक एक नगीना चुन के लाती हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उनकी बेटी है या बहू है, अगर वो लाई हैं तो नगीना है। और सच में आप नगीना क्या कोहिनूर निकले। बहुत अच्छा आपने सभी कुछ समझाया और हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा मन नहीं भरा आपको सुन के। हमारे बीच फिर जल्द हम लोग एक वेबिनार इनसे फिर जल्द करवाएंगे ताकि आज जो और नहीं। हाँ भाभी, हमारे बीच है ना बिहार की हाँ मीना तो दीदी भी हाँ, है, रेणु हाँ रानी जुड़ी सबको हुई है जोड़ेंगे भाभी, और एक एक करके अरुणा जी भी जोड़ेंगे। जुड़ी हुई है, अरुणा हाँ जी भी। एक एक करके। फिर हमारी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख कंचन जी भी मौजूद हैं। तो कंचन जी अभी पहले आप अपने विचार दीजिए, थैंक यू नोट बाद में दीजिएगा। धन्यवाद विनीता जी। और श्वेता जी से तो मेरी फोन पे इतनी बार बात हो चुकी है कि हम लोग लग रहा है कि बस अभी फेस अभी मिले हैं, और बातें तो इतनी बार हो गई है कि हम लोग को लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। और इतने सब राष्ट्रीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय सचिव, प्रांतीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख सबने इतनी सारी बातें कह दी है कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और श्वेता जी धन्यवाद आपका, जो इतनी अच्छे आपने, सच में आपकी बातें सुनकर हम लोग बहुत मोटिवेट हुए हैं और हम लोग जरूर इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और आपसे मैं पर्सनल जरूर आपसे मैं कांटेक्ट में रहूंगी। 5 पॉइंट्स को नोट किया होगा। नोट किया, यस, हमने नोट कर लिया 5 पॉइंट, और वो 5 पॉइंट अब हम एक रूटीन में करेंगे कि रोज पढ़ना है उसे। धन्यवाद कंचन जी। और हमारे साथ में बिहार की अध्यक्षा मीना तो दीदी जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मीना भाभी आपका। और आपके भी आज के वेबिनार के बारे में विचार जानना चाहेंगे हम लोग। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मीना भाभी। मीना जी तो सॉल दुसाला सब ओढ़ के बैठी हैं, ठंड का मजा। आप आ जाओ बेटिया, तो पता चले क्या ठंड है यहाँ पे अभी। हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती, क्या करें, अफसोस है इसी बात का। एकदम नेपाल की पूरी ठंड हिमालय की यहीं पहुंच रही है सीधे मेरे हम लोग के पास। हाँ, मेरी भाभी का भी कल फोन आया था पटना से, बोली दीदी तो यहाँ बहुत ठंड है।